दावन सोडा, बासिंग सोडा। सबसे पहले देखेंगे इसका रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम क्या होता है? अच्छा, इससे पहले मैं देख लूँ रासायनिक सूत्र, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है ना। H2O क्या होते हैं? जल होते हैं, क्रिस्टल जल के अणु होते हैं। तो ये देखिए CO2। अब इसको क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, है कि नहीं। तो इसका नाम पहले क्या लिखेंगे? सोडियम, मैं लिख दूं सोडियम, सोडियम कार्बोनेट। क्या हो गया? कार्बोनेट। देखिए आपने इतना पढ़ लिया कि ये सोडियम, ये कार्बोनेट है, तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। और 10 के लिए लगाया जाता है डेका, डेका। और H2O को कहेंगे यहाँ पे हाइड्रेट। क्या कहेंगे? हाइड्रेट। तो बेटा इसका नाम क्या हुआ? रासायनिक नाम बोले तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अगर बोले तो इसका रासायनिक सूत्र तो Na2CO3 इंटू 10H2। याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब बात आती प्रयोगशाला। प्रयोगशाला क्या होता है? लैब मेथड है। कैसे? लैब में या प्रयोगशाला में इसको बनाते कैसे हैं? प्रयोगशाला में बनाते कैसे हैं? तो कैसे बनाते, ध्यान से सुनिए आप। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कितना आसान है देखिए। आपने ये सुना है, बताइए क्या होता है? NaOH क्या होता है? बताओ बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ में आपको क्या प्रवाहित करनी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलेन में, इसके विलेन में, किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलेन में क्या प्रवाहित कर देनी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप कैसे लिखेंगे लैब मेथड में? सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलेन में, किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलेन में कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट। कैसे सोडियम कार्बोनेट मिलता है? और जल मिलता है। तो आप कहेंगे, मेरी बात सुनिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम कार्बोनेट किसमें घुला हुआ मिलता है? जल में। अर्थात ये जो सोडियम कार्बोनेट है, ये दोनों, ये इसमें घुला हुआ है। तो जब ये इसमें घुला हुआ है तो ये क्या मिलेगा? जलीय विलेन। क्या मिला? विलेन। क्या बात समझ में आई? आप बोलेंगे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलेन प्राप्त होता है। क्या होता है? जलीय विलेन। इस जलीय विलेन का अगर क्या कर दें? सांद्रण। क्या कर दें? सांद्रण। बताएंगे भी सांद्रण क्या होता है, बाद में आगे आएगा टॉपिक। सांद्रण कर दें, और सांद्रण करने के बाद में इसको क्या कर दें? ठंडा कर दें। कैसा कर लें? सांद्रण करने के बाद इसको ठंडा कर लें तो आपको क्या प्राप्त हो जाते हैं? सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। बोला ये क्या होता है? तो बेटा जो आपने सूत्र ये पढ़ा था यही प्राप्त हो जाता है। मतलब Na2CO3 इंटू 10H2O ये आपको प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त हुआ, एक बार फिर से समझिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड पर इसके विलेन में कौन सी गैस प्रवाहित कर दी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की। तो आपको क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलेन। अर्थात ये सोडियम कार्बोनेट किसमें घुला हुआ मिलेगा? जल में। एक आपको द्रव मिलेगा जिसमें क्या घुला होगा? सोडियम कार्बोनेट। और इस जलीय विलेन का अगर आप क्या करा दें? सांद्रण कराने के बाद इसको ठंडा कर ले तो आपको क्या मिल जाता है? सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल मिल जाते हैं, अर्थात सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, जो आपका ये फॉर्मूला लिखा। अब बात आती भौतिक गुण। भौतिक क्या होते हैं? जैसे इसको देखेंगे तो कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा? तो आप बोलेंगे ये सफेद रंग का होता है। कैसा होता है? नंबर 1 पॉइंट अगर बोलूं तो ये कैसा होता है? सफेद। सफेद रंग का कैसा होता है? ठोस। सफेद कोई ठोस पदार्थ होता है। कैसा? ये ठोस होता है और इसका दिखने में कलर कैसा होगा? सफेद रंग का। ठीक है ना। सफेद रंग का ठोस पदार्थ क्रिस्टल होता है। यहाँ पे आप इतना रखेंगे, ये सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। ठीक है ना। अगर दूसरा पॉइंट बोले तो इसको जब गलाएंगे, ये ठोस होगा, तो इसको जब गलाना अगर है तो ये 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलता है। ठीक है ना। इतने ही गुण, आप 2 ही गुण आप याद रखें। तो अभी क्या याद कर लेंगे बताओ? हाई स्कूल के पर्पज से आप इतनी चीजें तो याद ही रखें। कितना? रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, लैब मेथड, और इसके बाद भौतिक। ठीक है ना। चलो लिखा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में अगर पढ़ेंगे तो ऊष्मा का प्रभाव,
किस पर ऊष्मा का प्रभाव? धावन सोडा पर। ऊष्मा का प्रभाव का मतलब होता है किसी चीज को गर्म करना, ठीक है ना, किसी चीज को गर्म करना। तो यहाँ पर गर्म किसको किया जा रहा है? धावन सोडा। ध्यान से देख ले और समझ में आ जाएगा। Na2CO3 इंटू 10H2। बेटा ये कह रहा है कि इसको सुनिए कैसे लिखेंगे। जब धावन सोडा को गर्म किया जाता है या खुली हवा में छोड़ दिया जाए, खुली हवा का मतलब ऐसे यहाँ पे रख दीजिए, लेकिन हवा कैसी होनी चाहिए? शुष्क होनी चाहिए। शुष्क का मतलब सूखी हवा, नम नहीं होनी चाहिए, बेट वाली हवा नहीं होनी चाहिए। तो इतना आप मान लें। आप तो ऐसे याद करेंगे कि जब धावन सोडा को या धावन सोडा के क्रिस्टलीय अणु है कि नहीं, या सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट को गर्म किया जाता है, सबसे पहले ये अधिकांश इसमें से जल का भाग क्या हो जाता? अलग हो जाता है। भाई इसमें जल है तो जल क्या हो जाएगा? भाप बन के उड़ जाएगा। लेकिन कितना भाप बन के उड़ेगा? इसमें जल का अणु एक बना रहेगा। कितना अणु बना रहेगा? एक अणु जल का बना रहेगा। और कितने अणु जल के अलग हो जाते? 9 अणु जल के अलग हो जाते, भाप बन के उड़ जाते हैं। लेकिन जब इसको किसको Na2CO3 इंटू H2O इसको और अधिक किसमें गर्म किया जाता है? और अधिक अगर इसको गर्म किया जाए, समझ रहे हो, और अधिक गर्म किया जाए तो इससे क्या हो जाता है? फिर से जल क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। और आपका क्या प्राप्त होता है? Na2CO3। इसका नाम क्या होता है? इसको सोडा एस भी बोलते हैं। क्या? सोडा एस बोलते हैं। या आप कह लें निर्जल। निर्जल, निर्जल का मतलब होता है शुद्ध। आप नहीं कहते कोई चीज शुद्ध प्राप्त हो गई। निर्जल सोडियम कार्बोनेट क्या प्राप्त होगा? देखो निर्जल सोडियम कार्बोनेट, इसमें कुछ और मिलावट है? कोई मिलावट नहीं है। तो ये क्या प्राप्त होता है? निर्जल सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, कार्बोनेट। आप ऐसे लिख लेंगे। पहला रासायनिक गुण क्या है? ध्यान से समझिए एक बार फिर से कि जब इसको गर्म किया जाता है, किसको? जब धावन सोडा को गर्म किया जाता है, धावन सोडा को Na2CO3 इंटू 10H2O या सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट को गर्म किया जाता है, तो ये इससे क्या होता है? जल के अधिकांश अणु क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। आप ये कह लें कि इसके 9 जल के 9 अणु क्या हो जाते हैं? टूट के अलग हो जाते हैं। और जो बचता है इसको अगर दोबारा पुनः गर्म करते हैं, या मतलब गर्म करते ही नहीं लगातार, तो इससे क्या हो जाएगा? जल बिल्कुल अलग हो जाएगा। और आपका जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, जिसे आप क्या कहते हैं? सोडा एस बोलते हैं या निर्जल सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। तो एक तो ये क्या हो गया? ऊष्मा का प्रभाव, मतलब इसको गर्म करने पर। अब दूसरा सुने, CO2 के साथ अभिक्रिया। बेटा ध्यान से सुन लो, CO2 के साथ अभिक्रिया। तो CO2 के साथ अभिक्रिया में कुछ नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान है। किसकी अभिक्रिया आप करा रहे हैं? बताइए मुझे। अभिक्रिया आप किसकी करा रहे हैं? आप करा रहे हैं अभिक्रिया धावन सोडा। धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 प्लस H2। बोला ये क्यों बोल दिया? अरे मैंने कहा ये क्या है? आपने ये धावन सोडा है, लेकिन धावन सोडा का क्या है? जलीय विलयन। कैसा है? जलीय विलयन। तो मेरी बात सुने, जब धावन सोडा के जलीय विलयन पर, कैसे? ये धावन सोडा किसमें घुला हुआ है? जल में घुला हुआ है। तो धावन सोडा के जलीय विलयन में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। तो आपका जो खाने वाला सोडा होता है, जिसको कहते हैं बेकिंग पाउडर, वो प्राप्त हो जाता है। मतलब क्या होता है? NaHCO3। इसको तो मैंने बोला है ऐसा, खाने वाला सोडा। क्या होता है? खाने वाला सोडा। क्या समझ में आया? ये क्या प्राप्त हो जाता है? खाने वाला सोडा प्राप्त हो जाता है। क्या बात समझ में आई? तो इतना आप एक बार फिर से समझिए कि जब CO2 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, किसकी? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन की, तो आपका क्या बनता है? खाने वाला सोडा बन जाता है। अभिक्रिया को संतुष्ट मैंने नहीं किया, संतुष्ट आप करा लेंगे, ठीक है ना। अब मैं जल्दी से इसको और बता देता हूँ। देखो क्या है? अम्लों से अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं? अम्लों से। बताइए, अम्लों से अभिक्रिया करा रहे हैं किसकी? धावन सोडा का। तो धावन सोडा का सूत्र आप लिखेंगे Na2CO
3। और जब इसकी अभिक्रिया किससे करा देंगे, अम्ल से, मान लीजिए HCl के करवा दीजिए, तो आपको मैंने बताया था क्या बनता है, फाइनली रूप में आपको मैं बताऊं तो आपका बनता है क्या, बोला था, बताओ क्या बताया था मैंने, बोला था कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, क्या बनती है, और एक तो लवण बनता है, लवण को कहेंगे NaCl, तो यहाँ से Na है, Cl है, तो NaCl बनेगा, और क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, जल बनता है। मेरी बात सुन लीजिए, ये अभिक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, कैसे, 2 चरणों में। तो पहले तो ये अभिक्रिया इससे करता तो फटाफट क्या बनेगा, NaCl, ठीक है ना, ये इसके साथ क्रिया करके NaCl बना लेता है, लेकिन यहाँ पर कितने, दो Na है, तो एक Na तो यहाँ पे आ गया, एक Na यहीं पे बना रहता है, और प्लस में क्या बना देता है, NaHCO3। अब ये क्या बन गया, मतलब क्या है बताओ, खाने वाला सोडा बना कि नहीं। तो पहले तो ये विक्रिया जब अम्ल से करता है तो क्या बनाता है, खाने वाला सोडा, और क्या बनता है, लवण। और जब इसको पुनः ये विक्रिया जब होती है तो ये कैसे होती है विक्रिया, देखो NaHCO3 प्लस HCl, ये विक्रिया और जब होती है, पहले ये बनेगा, ये बनने के बाद फिर इसको जब थोड़ी देर तक और रिएक्शन होती तब क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, NaCl बन जाता है, ये थोड़ी उड़ेगा, और ये आपका क्या बन जाता है, जल प्राप्त हो जाता है। तो इस अभिक्रिया अम्लों के साथ अभिक्रिया में आप क्या लिखेंगे कि जब दावन सोडा की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो साधारण लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। ये विक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, याद कर लीजिए। चलिए, लिखा खाने का सोडा, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो बेकिंग सोडा कहा जाता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बोला जाता है। सबसे पहले अगर देखेंगे ऐसा होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। चलिए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम बोले तो पहले तो आप देख लेंगे अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, NaHCO3, ये इसका सूत्र होता है। अगर इसका रासायनिक नाम बोले तो ये क्या है बताओ, सोडियम और बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो मैंने 2 चीजें अभी तक सीख ली हैं भाई। रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और अणुसूत्र NaHCO3। अगर बोले तो वही, ये कौन सा सोडा है जो आप खाते हैं, घरों में खाने में प्रयोग किया जाता है, वही सोडा है आपके लिए। अब ये बनाने की विधियां, तो बनाने की विधियां 2 विधियां होती बनाने की, आपको पता है लेकिन फिर भी नहीं पता होगा। कैसे, देखिए मैं अगर बताऊं, आपने ये सुना है Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2, क्या सुना था बताओ, मैंने बोला था ये दोनों चीजों को क्या बोला जाता है, ये सोडियम कार्बोनेट और ये जल में घुला हुआ है तो क्या बोला जाएगा, जलीय विलयन। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, जलीय विलयन किसका है, सोडियम कार्बोनेट का, किसका है, सोडियम कार्बोनेट का। आप एक बार फिर से समझिए, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन पर कौन सी गैस प्रवाहित कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर आपका क्या बन जाता है, NaHCO3, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया आपकी संतुष्ट हो जाएगी। देखो 2 Na हो गए और 2 H हो गए, तो 2 H हो गए, और C कितने हो गए, 1 और 2, तो 2 यहाँ पे लगे, 2 C हो गए, 3 दूनी 6 हो गए, 2 और 3 ये और 1 ये, 4 2 6 हो गए, तो अभिक्रिया संतुष्ट हो गई। तो अगर आपका आ जाता है कि भाई बताइए बनाने की विधि क्या होती है, तो आप बोलेंगे बनाने की विधियों में नंबर 1 विधि है क्या, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के बाद में खाने का सोडा प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए नंबर 2, अगर नंबर 2 बताए कि और कोई विधि होती है, हाँ होती है, कौन सा, ये होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका जलीय विलयन, कौन सा जलीय विलयन क्या होता है, H2O, अर्थात इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड है वो, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, ठीक है ना, जलीय विलयन सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। इस पर कौन सी गैस प्रवाहित की जाएगी,
CO2। और कौन सी गैस प्रवाहित की जाएगी? अमोनिया गैस। कौन? NH3 अमोनिया। तो एक बार फिर से समझिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त हो जाता है आपका? बताओ। NaHCO3। और क्या प्राप्त होता है बताओ जल्दी से? NH4Cl। NH4Cl क्या प्राप्त हो? देखो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर आपका खाने का सोडा तथा NH4Cl अर्थात अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये दो बनाने की विधियां। रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट और सूत्र NaCO3 आपको याद होना चाहिए। और इसके बाद ये दोनों विधियां आपको याद होनी चाहिए। दोनों नहीं तो कम से कम ये तो याद होनी चाहिए। ये वैसे भी याद होनी चाहिए क्योंकि क्या है ये? दावन सोडा। दावन सोडा पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है? खाने का सोडा। तो ये दावन सोडा का रासायनिक गुण भी था, पिछली बार अभी पढ़ा था। ठीक है ना, कर लीजिए।